कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा सा बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसी लॉ के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ लेना। रेडी? तो बायोट, ये टी यहाँ पर साइलेंट है इसलिए बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट लॉ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। पर उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले, थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले, हमें आज क्या डिस्कशन करना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आज हमने पहले लास्ट लेक्चर में कोई एक स्ट्रेट वायर के रीजन से लगने वाली फोर्स के बारे में बात की थी। तो अब यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो सर्कुलर वायर के रीजन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी पहले हमने स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश की थी, अब किसी सर्कुलर पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेडी? चलो, तो पहले की थोड़ी सी डिस्कशन आज मैं समझा देता हूँ। पहले ऐसा कुछ वायर था, उस वायर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था ऐसे I, और इसकी लेंथ थी पूरे वायर की L, जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर किसी एक पॉइंट P था, उस पॉइंट पर यहाँ से इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट फ्लो होने के कारण इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ढूंढेंगे कि समझ लो कि यहाँ पर एंगल इसके थीटा था। रेडी? अब आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, जैसे जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ यहाँ डीएल लेंथ की भी डायरेक्शन होगी। यानी कि हमें बायो सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से हम पूरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड, पूरे वायर के रीजन से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते, पर हम स्मॉल एलिमेंट काट कर उस स्मॉल एलिमेंट के रीजन से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसका इतना पोर्शन ले लिया, उससे मैंने बोल दिया DL। इस DL के कारण इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडी? पर मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन DL की भी रहेगी। आई बात समझ में? चलो, करंट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि देखो यहाँ पर करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। यानी हमें यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यहाँ यूज करना पड़ेगा, यानी इस तरफ से। रेडी? तो देखो मेरी उंगली या कर्व किस तरफ हो रही है, देखो करंट इस तरफ जा रहा है तो मेरी उंगली या कर्व किस तरफ हो रही, इस तरफ। रेडी? यहाँ पॉइंट P पर कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स जा रही है ना, देख सकते हो आप लोग करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है मेरे थंब के साइड पर, और मेरी उंगलियां है, जो मेरी यहाँ पर राइट हैंड की उंगलियां है वो कर्व किस साइड हो रही है, पॉइंट P पर इन साइड अंदर जा रही है पॉइंट P से, यानी कि यहाँ पर इनवर्ड्स हो गया हमारी डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी हो गई, इनवर्ड्स। किसी हो गई, इनवर्ड्स। रेडी? यहाँ पर डायरेक्शन कैसी हो गई, इनवर्ड। इनवर्ड्स आता है यानी कि क्रॉस आता है, यानी क्रॉस। इनवर्ड जब भी आएगा तो अब क्रॉस आएगा। रेडी? तो अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB लिखना पड़ेगा। DB इज इक्वल टू फॉर्मूला के μ0 4π I DL साइन थीटा अपॉन R²। ये हमने पढ़ा था। रेडी? यहाँ पर R यानी यहाँ से यहाँ तक रखने वाला डिस्टेंस, साइन थीटा यानी कि यहाँ जो एंगल बनता है वो। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला तक बारी बात की थी। बायो सेवर्ट्स लॉ पूरे वायर पर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसका स्मॉल एलिमेंट हमने कट कर लिया, और ये स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा, इस तरह से आएगा। आई बात समझ में? ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी।
अब मैंने क्या करती थी, मैंने यहाँ पर आपको इसकी प्रूफ दिया था मैंने इसका। रेडी, चलो अब हम ढूंढेंगे हमारा मेन टॉपिक जो है आज। ये तो मैंने पहले की लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रेडी, चलो इसके बारे में पूरा डिस्कशन आज पूरा लेक्चर रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से समझना, फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, चलो स्टूडेंट रेडी। चलो अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग वो है एक सर्कुलर रिंग के कारण। रेडी, तो उसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। रेडी, तो समझ लो कि यहाँ पर पहले हमने स्ट्रेट वायर पर, अभी तक हमने सीखा था कि स्ट्रेट वायर पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड, कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढी जा सकती, पर अब हमें सीखनी है सर्कुलर लूप है। समझ लो ये सर्कुलर ऐसे लूप है। इस सर्कुलर लूप पर इस पॉइंट पर समझ लो ये पॉइंट O है, तो इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? तो समझ लो कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ। रेडी, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। रेडी, तो इसके कारण पॉइंट O पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट यहाँ पर सभी डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर लगने वाली, इसके यहाँ पर करंट होगा, इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस करंट के लगने वाली फील्ड, इस करंट के कारण कई स्मॉल, इस पर पूरी लेंथ डी है, इसकी पूरी लेंथ है L। रेडी, तो समझ लो कि मैंने ये छोटा सा पोर्शन कट कर दिया। हम इसके कारण लगने वाली, यहाँ पर देखो इसकी रेडियस क्या बनती है, समझ लो कि इसकी रेडियस है A, मैंने A कह दिया। रेडी, पहले इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पर ये इस वायर के कारण लगने वाली लेंथ, पर इसकी जो स्मॉल एलिमेंट में कट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये करंट कैसा फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, यानी मैंने यहाँ पर स्मॉल वायर की बात की, ये स्मॉल वायर मैंने कट कर लिया, उसकी लेंथ थी स्मॉल dl। इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? अकॉर्डिंग टू करंट की जो भी डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में ही इसकी dl की लेंथ की डायरेक्शन रहेगी। रेडी, यहाँ पर देखो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। देख लेना अच्छी तरीके से, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। रेडी, तो करंट जो भी डायरेक्शन में जा रहा है इधर जा रहा है, देख लेना। करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगाना, हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो थंब किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो यानी कि देख सकते हो आप लोग, राइट हैंड लगाना है, लेफ्ट हैंड नहीं तो उल्टा हो जाएगा। आपको करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, जब मेरा थंब है उसी डायरेक्शन में। और क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, पॉइंट B के तरफ हमारी उंगलियां इनवर्ड्स आ रही है ना, क्या से आ रही है, अंदर जा रही है। यानी कि यहाँ पर मैंने थंब रखा, रेडी, तो मेरा ये उंगलियां कर्व किस तरफ हो रही है, इनवर्ड्स, यानी पॉइंट O पर कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी, इसलिए यहाँ पर क्रॉस। रेडी, आई बात समझ में? स्मॉल एलिमेंट यानी कि dl के लिए कितना, तो ये A है, वो रेडियस हो गई, रेडियस ने मैंने क्या कर दिया, A। रेडी, आगे बात समझ में? तो इसके कारण लगने वाली, पहले लिख लेता हूँ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट स्मॉल करंट एलिमेंट। रेडी, चलो, तो यहाँ पर लगने वाली, यानी कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वैसे ही हमें सभी पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी पड़ेगी। रेडी, पर यहाँ पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, dB। तो फॉर्मूला μ0/4 I dl, बरोबर। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, वो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर देखो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। I dl साइन थीटा फॉर्मूला थी ये, अपॉन r स्क्वायर, पर r की जगह यहाँ पर रेडियस की जगह क्या है, a, तो यहाँ पर a स्क्वायर
तो डी बी म्यू 0/4 पाई आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, साइन 90 यानी 1, तो साइन 90 यानी थीटा वैल्यू 1 लिख दूँ, साइन 90 थीटा की जगह यहाँ 90 ऐड करूँ तो साइन 90 यानी वैल्यू 1, यानी कि आई डी एल हो गया ओनली फॉर अपॉन आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कितनी थी इनवर्स, तो पता चल गया आपको, यानी ये सा हो गया। रेडी, ये किसके कारण, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण। समझ लो कि दूसरा स्मॉल एलिमेंट मैं ये ले रहा हूँ, समझ लो कि दूसरा मैंने स्मॉल एलिमेंट कैसा ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो उसके कारण भी कुछ क्या होगा, उसके कारण भी कुछ क्या होगा, सेम कंडीशन यहाँ पर, ये भी डी एल, यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा 90, यहाँ पर देखो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप लोग, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो राइट हैंड थंब रूल पर यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्स ही होगी। कैसी होगी, इनवर्स ही होगी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से है। यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्स ही रहेगी यहाँ पर पॉइंट के लिए, और यहाँ पर जी आप सेम होगा। यहाँ पर अगर आप ढूंढने जाओगे तो डी बी म्यू 0/4 पाई, ये डी बी 1 डी बी 2, यानी डी बी यानी कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड, हमने अब बी लगा दिया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ये फॉर्मूला थी, तो 90 डिग्री डिस्टेंस है ए। रेडी, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आएगी 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, यही सेम होगा, जिसमें इस तरह इस पर जैसे हुआ उसी तरह का इस पर होगा इन्वर्स, इस तरह से ऐसे होगा, इस पर भी ऐसे ही मिल जाएगा आपको। रेडी, तो इसीलिए पूरे सर्कल पर इस तरह से होगा। रेडी, सभी पर इनवर्स ही रहेगी, यहाँ पर डी एल लेंथ, तो यहाँ पर उसकी लेंथ इस तरफ रहेगी। रेडी, यहाँ पर अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हो तो यहाँ पर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, यानी डी एल इस तरफ रहेगा। तो इस तरह से के सब सर्कुलर पाथ हो गए। तो अब क्या करना है, हमें बी नेट ढूंढना है, पर इस पूरे यहाँ पर इतना स्मॉल एलिमेंट, ये भी स्मॉल एलिमेंट, ये भी इतना सारा आपको स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा। आई बात समझ, ऐसे पूरे स्मॉल एलिमेंट कट करके यहाँ पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको ढूंढना है। तो बी नेट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट का मतलब होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पर जो आएगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, सभी को अगर कंबाइन कर दूँ, सभी पर यही आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर लो, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी ऐसे है, कहीं पर भी लो, ये सर्कल में पूरी किसी पर जगह स्मॉल एलिमेंट कर दो, पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी सभी पर वैल्यू ऐसी सेम रहेगी। तो सभी का इंटीग्रेशन कर दूँ, यानी कि कंबाइन करने के लिए पूरा सर्कल के लिए, ये पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेशन करना है मुझे। रेडी, तो डी बी की वैल्यू सभी में कैसे रहेगी, किसी पॉइंट पर सेम, तो फॉर्मूला है म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, इस तरह से होगा। रेडी, चलो इंटीग्रेशन करना है, तो बी नेट इंटीग्रेशन कर लिया, तो इसमें से कॉमन क्या है, यानी कि वेरी कांस्टेंट टर्म कौन सी है म्यू 0, तो उसे बाहर निकाल लिया, अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट है। आई, पूरे वायर पर करंट तो सेम ही फ्लो होने वाली, यहाँ पर करंट भी कैसा है कांस्टेंट है, इसलिए भी बाहर निकल। यहाँ पर रेडियस सभी पर डिस्टेंस पर कैसी होगी सर्कुलर है, इसलिए सेम, तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी क्या रहेगा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर अब क्या बचा है आई डी ओनली फॉर क्या बचा डी एल, डी एल सभी का इंटीग्रेशन करना है, पर यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कुलर रिंग है, यानी यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट निकला रहा, यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर भी, सभी जो स्मॉल एलिमेंट कट करके सबको कंबाइन कर दोगे आप लोग, सबको डी एल स्मॉल एलिमेंट कट करके सबको क्या कर देना है कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पर सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल हो गया है ना, तो यहाँ पर सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर,
यानी स्मॉल एलिमेंट ये भी, यानी सबको जोड़ने जाओगे तो पूरा सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल हो जाएगा। यानी सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल यानी dl म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर dl 2 पाई आर। रेडी? ये बात समझ में? आर की जगह मैं क्यों लिख सकता हूँ ए, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या थी ए, जो 2 पाई आर की जगह ए। आई बात समझ में? चलो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ए कट हो गया, ये ए स्क्वायर में से यहाँ पर कट हो गया, ये 2 2 जा 4, तो अब क्या गया म्यू 0 आई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर बी पाई कट। रेडी? तो यहाँ आ गया म्यू 0 क्या बचा आई अपॉन 2a। तो इसलिए सर्कल के रीजन से लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? म्यू 0 आई अपॉन 2a, म्यू 0 आई अपॉन 2a। ये रहेगी आपके लिए फॉर्मूला। रेडी? ये आपको याद रखनी है, ये आपको आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेडी? इस तरह से ही होगी, आपको ये फॉर्मूला याद करनी है और बाद में यहाँ 2 पाई आर लिख देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये याद रख लो तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट? तो ये सर्कुलर रिंग के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी म्यू 0 आई अपॉन 2a, म्यू 0 आई अपॉन 2a। अगर यहाँ पर सर्कुलर थी, अगर हमारे पास सेमी सर्कल रहा, समझ लो कि हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, तब भी हम इजिली सेमी सर्कुलर वायर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ सेमी सर्कुलर वायर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर वायर, अगर सेमी सर्कुलर वायर है उसके कारण समझ लो कि ये सेमी सर्कुलर वायर है। आप देख सकते हो यहाँ पर ओ पॉइंट पर रेडी लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढनी है। तो स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया मैंने यहाँ पर, इस स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन करंट समझ लो कि ऐसे फ्लो हो रहा था, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी यानी dl। रेडी? तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो किससे आएगा dB इजिकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसी फॉर्मूला थी आपके पास। रेडी? ये पूरी फॉर्मूला थी। रेडी? इस पॉइंट के कारण अब ऐसे स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे स्मॉल एलिमेंट कट करते जाओ। यहाँ पर सभी पर स्मॉल एलिमेंट कट करके हमें क्या करना है, सभी को कंबाइन कर देना है, यानी कि सभी का इंटीग्रेशन कर देना है। वहाँ पर हमारा पूरा सर्कल था, यहाँ पर हमारा कैसा है, सेमी सर्कल है। यहाँ पर डिग्री तो 90 बनने वाली है, तो यहाँ पर भी समझ लो कि डिग्री 90 है, 90 डिग्री है। रेडी? तो dB म्यू 0 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह 90 आएगा, थीटा यानी 90 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 90 यानी 1 अपॉन यहाँ पर रेडियस क्या है, समझ लो कि a है। रेडी? तो a स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला आएगी। यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट सभी को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। यहाँ पर जो है टोटल कंबाइन कितने करने पड़ेंगे स्मॉल एलिमेंट, सेमी सर्कुलर जितने, कितनी सेमी सर्कुलर, यानी यहाँ पर इसका सभी पर स्मॉल एलिमेंट जो भी सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंसिस है उससे ये आधा है। सर्कल का ये सेमी सर्कुलर है, इसलिए सर्कल के सेमी सर्क्यूमफ्रेंसिस से इसका सर्क्यूमफ्रेंसिस है वो आधा हो जाएगा। तो यानी dB इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई dl अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन यानी कि जो कांस्टेंट टर्म थी उसे मैंने कॉमन ले लिया, सेम कंडीशन वहाँ पर थी, और यहाँ पर बचा ओनली फॉर dl। पर यहाँ पर जो सर्क्यूमफ्रेंसिस है वो सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंसिस से कितना है, हाफ, यानी म्यू 0 अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंसिस कितना था 2 पाई आर, ये सेमी सर्कल है इसलिए बाई 2 करना पड़ेगा, ये 2 2 कट, यानी क्या बचेगा ओनली फॉर म्यू 0। ये अब यहाँ पर पाई पाई भी कट, तो यहाँ पर ए की आर की जगह हम क्या लग सकते हैं, ए, क्योंकि रेडियस की जगह यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए कट हो गया, तो म्यू 0 अपॉन आई, तो क्या बचेगा 4a
ओनली फॉर क्या बचेगा 4 है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि रेडी, ये किसके लिए था, सेमी सर्कल बी नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेमी सर्कुलर नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट सेमी सर्कुलर। रेडी, आगे बात समझ में किस तरीके से ये नेट, कोई कुछ नहीं करना है, सभी में 2πr/2 क्या लिख दिया 2। अब मैं आपको सेमी सर्कुलर के बारे में बात किया, अगर हमें क्वाड्रेंट के बारे में होता तो कैसे आता, चलो मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। क्वाड्रेंट यानी चौथा हिस्सा भाग, समझ लो कि ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के कारण समझ लो कि यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। रेडी, यहाँ पर भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन, तो इसलिए डीएल की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, करंट की जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। रेडी, तो यहाँ से मैंने ये एलिमेंट स्मॉल डीएल कट कर लिया, चलो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट हमने डीएल कट कर दिया, तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, याद रखना। तो यहाँ पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन A², फॉर्मूला यही रहेगी। अब साइन थीटा यानी 1 आ जाएगा, 90 यूज़ करना है, A² एज R² था पर यहाँ पर A² लिखना पड़ेगा। रेडी, तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कट करते जाना है, तो कैसा होगा, DB = μ0/4π IDL अपॉन A²। अब कांस्टेंट जो भी है सेम कंडीशन बाहर निकाल लो। रेडी, I अपॉन A² ओनली फॉर बचेगा DL। यहाँ पर लेंथ कितनी है, टोटल लेना है, टोटल लेना है, यानी पर सभी को कंबाइन करना है, स्मॉल DL, यहाँ पर भी स्मॉल DL सभी को कैसा करना है, कंबाइन। तो यहाँ पर जो कैसे था, पहला सेमी सर्कुलर में कैसे था, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस होता है तो 2πr, सेमी सर्कुलर का होता है तो πr, और उसके क्वाड्रेंट का होता है तो क्या होता है, πr/2। इसका भी जो ये सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर, ये क्वाड्रेंट यानी उसका भी हाफ। रेडी, तो यहाँ पर आएगा πr μ0/4π I/A², इसके लिए πr, r की जगह अब क्या होगा a, यहाँ A² में से a कट, यहाँ पर ये भी कट, यहाँ पाई कट, ये भी पाई कट। रेडी, तो μ0/4 I/A। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, इससे हमें मिल जाएगा क्वाड्रेंट का, इस तरह से हमें मिल जाएगा क्वाड्रेंट का। आई बात समझ में, यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्वाड्रेंट। रेडी, बी नेट हमें मिलेगा। रेडी, बी नेट के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये मिल गया क्वाड्रेंट के लिए। रेडी, इस तरीके से किसी का भी मिल सकता है। समझ लो कि हमने इस पॉइंट, अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो इजीली समझा दूंगा। समझ लो कि इसकी लेंथ ये है। रेडी, और इस पॉइंट के रीजन से मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढना, यहाँ पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो है थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। रेडी, ये इसकी लेंथ है L, इसकी पूरी लेंथ है L। हमें यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, यानी स्मॉल एलिमेंट D है। करंट की डायरेक्शन यहाँ है इसलिए इस डायरेक्शन में आएगा। रेडी, इसी समझ में आ गया। अब इसके कारण इस पूरे पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वाड्रेंट नहीं है, इसका छोटा सा एलिमेंट हमने कट कर दिया है। रेडी, तो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एंगल है वो है कितना है, थीटा। तो फॉर्मूला DB μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R²। रेडी, ऐसी थी फॉर्मूला। अब R² की जगह क्या आ जाएगा, A² μ0/4π IDL साइन थीटा A²। साइन थीटा की जगह 1 है, इसलिए ओनली फॉर क्या, साइन 90 थीटा, यानी थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है।
आप देख सकते हो ना, एग्जैक्ट ऊपर है यानी 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री लिया मैंने, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, रेडी, ये 90 डिग्री बन रहा है, साइन 90 यानी 1, यानी आइडियल अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आपको मालूम है ये क्या है पूरा एल, ये क्या है थीटा है, तो आपको आर्क वाली थीटा इज इक्वल टू एल बाई ए, ये सिचुएशन आपको पता होगी। आर्क अपॉन रेडियस ये मालूम है ना, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, ये आपको फॉर्मूला 11th में पढ़ाई है मैंने। तो एल को वेरिएबल बनाओ, थीटा इंटू आर, आर की जगह एल भी यूज हो सकता है, रेडी। तो एल की जगह क्या आएगा, थीटा इंटू ए, थीटा इंटू एल, यानी टोटल लेंथ की जगह क्या आएगा, एल स्मॉल डी एल एलिमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन ओनली फॉर क्या बचता है, डी एल, पर यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट डी एल कट करोगे तो एल पूरा आ जाएगा, ये पूरे एल यानी कि थीटा इंटू ए, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, इसका पूरा यानी थीटा ए, ये कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, रेडी। अगर इसको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, रेडी, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू बनता है पाई, थीटा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री यानी कि पाई, 1 डिग्री यानी पाई अपॉन 180, रेडी। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, आगे बात समझ में पूरी। तो इसलिए इस तरह से सर्कल, सर्क्यूल, सेमी सर्कल आप सभी पर ये कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, रेडी। चलो रेडी स्टूडेंट। तो सर्कल के कारण बी नेट की फॉर्मूला क्या है, याद करो। चलो, सर्कल के कारण बी नेट की फॉर्मूला रहेगी म्यू 0 अपॉन 2 आई भाई, ये किसके लिए, सर्कल के लिए, रेडी। सेमी सर्कल करें, सेमी सर्कल के लिए बी नेट, नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, म्यू 0 अपॉन 4a, रेडी। आई बात समझ में। जो सर्कल के लिए ये, उसके लिए सेमी सर्कल, ये क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट के लिए क्या है, बी नेट कौन सी रहेगी, याद करो, म्यू 0, याद करो हमने क्वाड्रेंट के लिए निकाला था कि नहीं, आई बात समझ में, क्वाड्रेंट के लिए हमने निकाला था ना, कैसा होगा क्वाड्रेंट के लिए, रेडी स्टूडेंट। क्वाड्रेंट के लिए देखो पाई ए बाई 2 था, 2 4 8 એટલે म्यू 0.8 आई बाई ए, इसलिए हमने समझा था, देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट के लिए म्यू 0.8 ए, रेडी आई, ये फॉर्मूला थी हमारे हिसाब से, रेडी। क्वाड्रेंट के लिए भी ये थी, आप इस तरीके से इसी का भी ले सकते हो, ओके। चलो, अब हमें क्या करना है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब कैसे क्वेश्चन आएंगे, रेडी। चलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, आप देख सकते हो, ये थोड़ा सर्कल नहीं बनाया पर भी उसके अंदर एक और नया सर्कुलर रिंग है, ये दोनों यहाँ पर सर्कुलर रिंग, यहाँ पर बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, समझ लो कि इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है, बाहर की रिंग की रेडियस है R1। पहले इस पूरे सर्कुलर रिंग के कारण लगने वाली, इस पॉइंट पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में इस सर्कुलर रिंग के कारण लगने वाली यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो हमें मिल जाएगा नेट, जो भी इस सब की किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, B2 की, क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर रिंग नज़दीक है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, सिंपल है, फाइन।
बी नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ऐसा क्वेश्चन था। रेडी, चलो। तो करंट की यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा था आई, और यहाँ पर करंट हो रहा था ऐसे फ्लो। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, I1, और यहाँ पर है करंट I2। देखो आई बात समझ में, रेडी। ये एक दूसरे के से ओपोज है, इसका करंट की डायरेक्शन ऐसे है, देख लेना यहाँ पर। पहले सर्कुलर रिंग के कारण लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसको मैग्नेटिक फील्ड यानी उसे नेट B1 कहूँगा। तो फॉर्मूला क्या है, μ0/2 I/A है ना हमारे पास, सर्कुलर रिंग पर लगने वाली। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है ना करंट की डायरेक्शन। तो हमारा थंब ऐसे रहेगा, तो पॉइंट O पर फिंगर कैसे कल होगी, इनवर्ड्स। कैसे होगी, इनवर्ड्स। तो यहाँ पर आएगा इनवर्ड्स। तो यहाँ पर करंट है I1, करंट क्या है I1, तो μ0/2 I1, और यहाँ पर जो रेडियस बनेगी वो बनेगी R1। इसकी रेडियस को मैंने R1 बोला था, रेडी। तो यहाँ पर करंट की रेडियस होगी R1। तो B1 नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट सर्कुलर रिंग इज μ/2 I1/R1। रेडी, ऐसे ही अब सेकेंड सर्कुलर रिंग पर यानी कि B2, सेकेंड सर्कुलर रिंग यानी कि स्मॉल है, तो उस पर भी ऐसे ही आ जाए μ0/2। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ I2/R2। कैसे आएगा वो आपको मालूम है अब, रेडी। ये फर्स्ट के रीजन से, ये सेकेंड के रीजन से। अब दूसरी रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि वो पॉइंट O से ज़्यादा नज़दीक है, और दोनों यहाँ इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड्स रहेगी। कैसे, क्योंकि करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। देखो तो थंब कैसा होना चाहिए, इस तरफ। तो अब देखो मेरी उंगली किस तरफ, मेरी जो फिंगर्स है वो किस तरफ कल हो रही है वो देखना। मेरा थंब है वो करंट यहाँ पर I2 का करंट इस तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब भी उसी तरफ आएगा, राइट हैंड थंब। तो मेरी फिंगर किस तरफ कल हो रही, इनवर्ड्स, पर निकल कहीं रहा पॉइंट O पर मैग्नेटिक। मेरी जो फिंगर है वो कैसे आएगी, आउटवर्ड्स आएगी। आई बात समझ में। देखो इस तरफ पॉइंट O पर मेरी उंगलियां बाहर निकली है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स। कैसी होगी, आउटवर्ड्स। दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैसी ओपोज है, इसलिए बी नेट आएगा। जो नजदीक की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में से कम मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। रेडी, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है B1 माइनस B2 से B1 माइनस B2 कर सकता हूँ। रेडी, B1 माइनस B2 करूँ तो μ0/I1/2 R1, सॉरी μ0, एक बात रह गई मेरी बाय मिस्टेक। यहाँ पर जो मैग्नेटिक है, बड़े सर्कुलर रिंग में से छोटा सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड हमें लेस कर देनी है। रेडी, यानी हमें मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 2R2। रेडी, दोनों में से कॉमन क्या है, μ0/2 I1/R1 I2/R2। रेडी, आगे बात समझ में आई, बात समझ में कि नहीं आई, बात समझ में। रेडी, चलो इस तरह से कोई भी, चलो आपको मालूम है नेट का यूनिट कौन सा है, टेस्ला। सेकेंड ऐसा यूनिट है Newton/एम्पियर, और थर्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड का Weber/मीटर स्क्वायर। ये 10 इसका ऐसे यूनिट्स है, किसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ये ऐसा यूनिट्स है, इसको याद रखना है। रेडी, चलो इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व करवा दूं मैं आपको अच्छी तरीके से, यानी यहाँ पर हमारा टॉपिक ये खत्म हो जा रहा है। रेडी, चलो समझ लो कि यहाँ पर दो सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरीके से। ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, सर्कुलर है। इस पॉइंट O पर लगने वाली
तो इस तरीके से एक और प्लेट है। रेडी। अब करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से। रेडी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये भी सेमी सर्कुलर ही है, देखने से भी अच्छी तरीके से नहीं ड्रॉ हुआ है, पर ये भी सेमी सर्कुलर ही है, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है। रेडी। यहाँ से इसका डिस्टेंस है R1 और इसका डिस्टेंस है R2। यहाँ पर पॉइंट O पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढनी है। तो पॉइंट पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम ढूंढ पाएंगे, तो देखो ये दो रिंग के कारण तो मिल ही जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, पर यहाँ पर क्या है, दो स्ट्रेट लाइन वायर भी जुड़े हुए हैं, यानी कितनी यहाँ पर कितनी होगी, ये एक, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरा स्ट्रेट लाइन वायर और ये चौथा, ये चार के रीजन से नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। रेडी। तो पहले मैं आपको B1 यानी कि इसके कारण लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला μ0/4 आपको मालूम है I/A। क्यों, सेमी सर्कुलर रिंग है इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें वैसे ही मालूम चल जाएगा। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स आएगी या आउटवर्ड्स, ये आपको ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं, राइट एंड थंब रूल है, तो पॉइंट O पर इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स। चलो ये सेकेंड। रेडी। सेकेंड के कारण B2 मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कल होगी मेरी फिंगर और पॉइंट O पर बाहर निकलेगी मेरी फिंगर, तो B2 की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड्स, तो वो भी सेमी सर्कुलर है। तो पर इस पर लगने वाला करंट है उसको मैंने, दोनों पर करंट तो सेम ही है, सिर्फ रेडियस दोनों की क्या है, डिफरेंट। इसकी रेडियस R1 थी और इसकी रेडियस है R2। तो एक ही जगह यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 और I की जगह आएगा R2। रेडी। चलो अब ये दोनों की खत्म हो गई कहानी। अब ये स्ट्रेट वायर के कारण लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो कि ये कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। समझ लो कि यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर पॉइंट O, तो इससे पॉइंट O है, ये स्ट्रेट वायर। रेडी। यहाँ से ये तो स्ट्रेट था, यहाँ पर स्ट्रेट वायर के यहाँ पर लगने वाली, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर रहा, सिंगल वायर है, वो सिंगल वायर है पर, और उस पर लगने वाली जो भी यहाँ पर लगेगी उसका एंगल बन जाएगा 0। यहाँ पर उस ऊपर से एंगल कितना बनेगा, 0, यानी μ0/4 पाई I/dl sin θ/a²। ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने हो जाओगे, यहाँ थीटा कैसा होगा, 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है इसलिए थीटा होगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर अगर 0 होगा थीटा तो I/dl sin 0 यानी 0, यानी पूरी टर्म कैसे हो जाएगी, 0, यानी इसके कारण यहाँ पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट है तो यहाँ पर भी लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी B3 = 0 एंड B4 ऑल्सो 0, यानी ये दोनों तो कैलकुलेट हो गए ही नहीं, सिर्फ ये दोनों ही हो गए कैलकुलेट। तो यानी कि B नेट क्या मिलेगी हमें, μ0 B1 - B2 बराबर, B1 - B2 यानी B1 μ0/4 I/R1। रेडी। μ0/4 I/R2, इसमें से कॉमन क्या है, μ0/4 I कॉमन, 1/R1 - 1/R2, इट इज अवर फाइनल B नेट। आगे बात समझ में, इस तरीके से किसी क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो आज मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, कल जब नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, चलो।